हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अलग अलग 23 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटिंग बॉडी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन LPSC। पोस्ट नेम देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, सब ऑफिसर, टेक्नीशियन, ड्राइवर्स एंड अदर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। सैलरी एंड पे स्केल 19,900 से लेकर 1,42,400। पे लेवल 2 से लेकर 7 तक का यहाँ दिया गया है। जॉब लोकेशन वलियामाला केरला एंड बेंगलुरु कर्नाटका। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 12 अगस्त 2025 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। आखिरी डेट 26 अगस्त 2025 का दिया गया है। पोस्ट नेम एंड नंबर ऑफ वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल नंबर ऑफ वैकेंसी 11, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर ऑफ वैकेंसी 1, सब ऑफिसर 1, टेक्नीशियन बी फीटर नंबर ऑफ वैकेंसी 4, टेक्नीशियन बी टर्नर नंबर ऑफ वैकेंसी 1, टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड AC नंबर ऑफ वैकेंसी 1, हैवी व्हीकल ड्राइवर A नंबर ऑफ वैकेंसी 2, लाइट व्हीकल ड्राइवर A नंबर ऑफ वैकेंसी 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 23 दिया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का ऊपर हेडिंग दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन बी फीटर SSLC SSC पास प्लस ITI NTC NAC इन फीटर ट्रेड फ्रॉम NCVT, टेक्नीशियन बी टर्नर SSLC SSC पास प्लस ITI NTC NAC इन टर्नर ट्रेड फ्रॉम NCVT, टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक SSLC SSC पास प्लस ITI NTC NAC इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम NCVT। सब ऑफिसर की अगर बात कर ले तो BSc विथ PCM प्लस सब ऑफिसर्स सर्टिफिकेट प्लस मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ लीडिंग फायरमैन आफ्टर द कोर्स, और लीडिंग फायरमैन DCOS विथ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड पोजेसनिंग एज सब ऑफिसर्स सर्टिफिकेट, मस्ट पोजेसेस अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। हैवी व्हीकल ड्राइवर ए की अगर बात करें तो देख सकते हैं पास इन SSLC SSC metric 10 standard, 5 years of experience with a minimum of 3 years as a heavy vehicle driver and the rest as a light motor vehicle driver, must possesses a valid यहाँ पर देख सकते हैं हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस एंड पब्लिक सर्विस बैज इफ स्टैट्यूटरी। लाइट व्हीकल ड्राइवर A पास इन SSLC SSC मैट्रिक 10 स्टैंडर्ड, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ लाइट व्हीकल ड्राइवर, मस्ट पोजेसेस अ वैलिड यहाँ पर लाइट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेट 26/8/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 35। ये अनरिजर्व वालों के लिए। एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का यहाँ दिया गया है। रिलैक्सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, PWBD एंड अदर स्पेसिफाइड कैटेगरी। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर instance a technical assistant at level 7 has a basic pay starting at 44,900 and can grow to 1,42,400 through annual increments and promotion। on top of this basic pay you receive salary, यानी मैंने यहाँ पर लेवल 2 से लेकर लेवल 7 के हिसाब तक इसकी सैलरी बनेगी, जहाँ पर मिनिमम मैंने आपको पहले ही बता दिया था 19,900 है इनिशियल बेसिक पे एंड मैक्सिमम 1,42,400 का इनिशियल बेसिक पे दिया गया है। साथ ही आपको डियरनेस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, ट्रैवल अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन स्कीम, सारी जो सुविधाएं दी जाती है अलाउंसेज में, वो सारी आपको इसमें भी दी जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले Tier 1 रिटन टेस्ट। दिस इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट सर्व एज द प्राइमरी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन पोस्ट नंबर
792, 793, 795, 796 and 797. Time duration 90 minutes. Number of question 80 multiple choice question based on the specific trade discipline curriculum. मार्किंग स्कीम +1 फॉर अ करेक्ट आंसर एंड 1/3 के हिसाब से इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी. फॉर सब ऑफिसर पोस्ट नंबर 794, टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स. क्वेश्चंस 100 MCQs. मार्किंग स्कीम +1. एक सही आंसर सही अगर आप आंसर दीजिएगा तो +1. नेगेटिव के लिए देख सकते हैं 1/4 के हिसाब से आपका मार्क्स कटेगा. फॉर ड्राइवर पोस्ट नंबर 798 एंड 799, ड्यूरेशन 120 मिनट्स. MCQs यहाँ पर देख सकते हैं 100. मार्किंग स्कीम सेम है +1 एंड 1/4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग इसमें भी दी जाएगी. स्किल टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, जो कि इसका Tier 2 रहने वाला है. कैंडिडेट्स हु परफॉर्म वेल इन द रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट in a 1:5 ratio. The skill test is qualifying in nature. Go, no go basis. The marks obtained here will not be counted for the final merit list. You must secure the minimum qualifying marks. Example 60% for drivers, 50, 100 for others to pass this stage. For the sub-officer post, this stage involves a physical efficiency test and a detailed medical examination. The final selection panel will be prepared based purely on the marks obtained in the written test by candidates who had qualified in the skill test. बात कर लेते हैं इसकी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स की जो इसकी सिलेबस में रहने वाली है दोस्तों. यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट दिया गया है टेक्निकल एंड असिस्टेंट टेक्नीशियन. द सिलेबस विल बी करिकुलम बेस्ड covering the theoretical and practical aspect of the relevant diploma, ITI trade, mechanical, electronics, fitter, turner, refrigeration and AC. सब ऑफिसर की अगर बात कर ले दोस्तों तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, एयरक्राफ्ट फायर एंड रेस्क्यू, फोम एंड फोम मेकिंग इक्विपमेंट, होस एंड होस फिटिंग्स, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टेंडर एंड पंप, फर्स्ट एड, सैल्वेज ऑपरेशन, बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोलिक्स, पर्सनल प्रोटेक्शन, इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट रूल, पेट्रोलियम एक्ट रूल, गैस सिलेंडर रूल्स. ड्राइवर्स पार्ट ए देख सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एज अमेंडेड. ड्राइवर्स पार्ट बी इंग्लिश, एलिमेंट्री इंग्लिश एट द 8th स्टैंडर्ड लेवल दिया गया है. ड्राइवर्स पार्ट सी अरिथमेटिक, एलिमेंट्री अरिथमेटिक एट द 10th स्टैंडर्ड लेवल, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा. ड्राइवर्स पार्ट डी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है. अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12/8/2025 दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला है. आखिरी डेट 26/8/2025 दोपहर 2 बजे का दिया गया है. लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 27/8/2025 दोपहर के 2 बजे तक. रिटन एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस नहीं किया गया है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में. अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ी की. तो देख सकते हैं पोस्ट कैटेगरी एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है. फॉर पोस्ट 792, 793 एंड 794 ₹250 जनरल OBC मेल एंड इनिशियल अमाउंट ऑफ 750 इज टू बी पेड, ऑफ विच 500 विल बी रिफंडेड आफ्टर appearing फॉर द रिटन टेस्ट. फॉर पोस्ट 795 to 799 ₹100 जनरल OBC मेल एंड इनिशियल amount of 500 is to be paid, of which 400 will be refunded after appearing for the written test. For female SC, ST, PWD, ex-servicemen, no fee. The full initial amount paid will be refunded after appearing for the written test. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 by 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.